जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर। तो आइए इस सेशन को जो हम लोग वैदिक काल प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। और बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा समय के अभाव के कारण क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कंटिन्यू हम लोगों का क्लास होता रहे। व्यस्तता थोड़ा अधिक है, फिर भी आइए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे कि जो आप लोगों का एग्जाम है इसमें जो प्रश्न आते हैं वह कोई प्रश्न आपसे गलत ना हो। ओके। और आप लोग अगर प्रयागराज में रहते हैं तो आकर के मेरी संस्था में आप पढ़ सकते हैं। नियत और संस्था कहाँ है डिटेल आप देखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो जो नंबर है नीचे दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप भी संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग यह जरूर पढ़ने के बाद लाइक कर दिया करिएगा, कमेंट जरूर किया करिएगा कि कैसा है आप लोगों को लगा। ओके। थोड़ा उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं इस वैदिक साहित्य यानी वैदिक लिटरेचर को जो हम लोग प्रारंभ किए हैं इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस पार्ट में यानी इस भाग में इस सेशन में हम लोग यह देखते हैं वैदिक एज, और इसमें जो लिटरेचर हम लोग शुरू किए हैं उसमें वेद को डिफिनीशन यानी परिभाषित हम लोग कर लेते हैं। वेद का जो डिफिनीशन दिया गया है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यानी बनता है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वेद। ओके। वेद जो है तो वेद का डिफिनीशन क्या है? तो वेद जो है विद शब्द से बना हुआ है। यह शब्द की ओरिजिन यानी उद्भव कहाँ से हुआ है? तो यह संस्कृत भाषा का विद शब्द है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह संस्कृत भाषा का यह विद शब्द है। धातु, संस्कृत में धातु बोलते हैं तो कोई बात नहीं, समझने के लिए विद शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब पवित्र ज्ञान। ओके। होली नॉलेज तो पवित्र ज्ञान होता है। सीधे समझ लीजिए कि सकारात्मक ज्ञान। ओके, यानी पॉजिटिव नॉलेज। क्लियर हुई बातें? यानी पवित्र ज्ञान, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका अर्थ होता है ज्ञान। आगे बढ़ते हैं तो विद शब्द से जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेद को किस किस नाम से पुकारा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्या होता है? इंग्लिश में इसे लिसनिंग बोलते हैं यानी सुनना। तो सुन सुन के यानी वेद को श्रुति कहते हैं यानी सुनना। सुनना कैसे? ऋषि मुनियों इत्यादि के द्वारा, गुरुओं के द्वारा शिष्य सुने। ओके। क्योंकि पहले लिखने के लिए कोई हम लोगों के पास मीडियम यानी माध्यम नहीं था, पेपर इत्यादि वैदिक काल की बात हो रही है। तो जो सॉफ्ट जो बार्क होता था यानी पेड़ों की छाले होती थी उस पर लिखा जाता था और ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। ओके। पेपर यानी कागज इत्यादि नहीं उस समय अवेलेबल था। क्लियर बात है? तो इसलिए सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब कैसे? ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को बताते थे और शिष्य लोग क्या करते थे कि जन सामान्य लोगों को उससे अवगत कराते थे। किससे? उस ज्ञान से, उस नॉलेज से। ओके। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा गया है। स्वाध्याय, ओके, सेल्फ स्टडी करना। स्वाध्याय मतलब स्वयं से चिंतन मनन करना। ओके। जैसे ऋषि मुनि लोग करते थे और स्वयं के चिंतन से भी अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार आते हैं, आज भी आप लोग जानते हैं। तो स्वाध्याय भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा गया, स्वाध्याय भी कहा गया। किसको? वेद को, जो आपसे एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अपौरुषेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपौरुषेय भी कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं, पौरुष मतलब पुरुषों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, यानी वेद की रचना व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया गया है, अपितु तब किसके द्वारा किया गया है? गॉड गिफ्टेड, ईश्वर के द्वारा किया गया है। तो वेद को 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 श्रुति, नंबर 2 स्वाध्याय और नंबर 3 अपौरुषेय। ओके। और वेद जो है विद धातु यानी विद शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। शॉर्ट में अच्छे से, ओके, टू दी पॉइंट आप लोगों को बताएं। अब आते हैं हम लोग, वेदों की संख्या 4 है। ओके। और जिसमें पहला
अथवा सबसे प्राचीन, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन है अथवा सबसे प्रथम कौन है, तो वह है ऋग्वेद। ओके, तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ है ऋग्वेद। अब ये देखिए ऋग्वेद, टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, कुल 10 मंडल है। मंडल का मतलब चैप्टर, चैप्टर का मतलब अध्याय या पाठ कह लीजिए। कुल 10 मंडल हैं। ओके, और 10 मंडल को लिखने वाले ये उनके ऋषि हैं। ओके, ये बातें हो गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋषियों पर आते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मंडल। और मंडल विभाजित है किस में? सूक्त में। यानी वेद में क्या होता है? सूक्त होता है। सूक्त में क्या होता है? मंत्र होता है। ओके, मतलब वाक्य जिसे आप कहते हैं और फिर शब्द कहते हैं, तो वही बातें हैं। यानी ऋग्वेद में 10 मंडल है और फिर उसमें सूक्त है। सूक्तों की संख्या कितना है? 1017 यानी 1017। ओके, लेकिन टोटल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो 1028। ओके, अब आप कहेंगे 1028 टोटल है, लेकिन हमने 1017 भी लिख दिया है प्लस 11 भी लिख दिया है, तो ये क्या है? तो देखिए 1017 तो था, लेकिन आगे चल करके 11 सूक्त और उसमें ऐड कर दिया गया और इसे बालखिल्व कहते हैं अथवा परिशिष्ट कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो 1017 सूक्त था, लेकिन आगे चल करके 11 परिशिष्ट अथवा बालखिल्व उसमें और जोड़ दिए गए, लिख दिए गए। इस प्रकार कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो गई। तो यह टोटल है, ध्यान रखिएगा, यह टोटल, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो 1028 ऋग्वेद में क्या है? सूक्त है। क्लियर हो गई बातें? बालखिल्व भी पूछा जाता है तो 11। ओके, और यह बालखिल्व का उल्लेख कहाँ है? तो यहाँ 8वें मंडल में, यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया सूक्त 1028। अब मंत्र कितने हैं? तो 10,500। ओके, लेकिन कहीं कहीं 10,580 भी मिलता है और कहीं कहीं 10,627 और कहीं कहीं 10,600 भी मिलता है। तो हमने सब लिख दिया कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यानी कि आप लोग एकदम क्लियर रहें कि आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जाएगा तो एक ही इसमें से ऑप्शन रहेगा। ओके, लेकिन सबसे एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 10,500 ही मंत्र है। क्लियर हो गई बातें? तो ये ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, सूक्तों की संख्या 1028, मंत्रों की संख्या 10,500 अथवा 580 अथवा 10,600 या 627। ओके, अब आ जाइए मंडल पर हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर देखा जाए 10 मंडल है और 10वां मंडल यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। ओके, प्रथम मंडल से लेकर के यह 10वें मंडल तक हम लोग यहाँ देख रहे हैं। 10वां मंडल तक हमें यह दिखाई पड़ रहा है। तो इन 10 मंडलों को हम लोग देख लेते हैं कि इन 10 मंडलों में प्राचीन कौन है, यानी सबसे पहले कौन लिखा गया और फिर बाद में कौन लिखा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर द्वितीय मंडल से लेकर के, ध्यान रखिएगा, दूसरे मंडल से लेकर के और यहाँ पर 7वें मंडल तक। ओके, यानी दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक यह प्राचीन है, यानी पहले लिखा गया है। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्राचीन कौन है 2 से लेकर के 7 तक, और 2 से लेकर के 7 तक लिखे गए हैं। तो ये मंडल कौन कौन ऋषि लिखे हैं? तो द्वितीय मंडल को ऋषि गृहस्मद लिखे हैं, तीसरे को विश्वामित्र, चौथे को वामदेव, पांचवें को आत्रि और छठे को ऋषि भारद्वाज और 7वें को ऋषि वशिष्ठ। ओके, तो यह 7 मंडल है, 7वां मंडल है। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 से लेकर के, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 से लेकर के 7वें मंडल तक। ओके, 2 से लेकर के 7वें मंडल तक जो ऋग्वेद के मंडल हैं, यानी चैप्टर है, यानी टॉपिक है, उसे वंश मंडल भी कहा जाता है अथवा इंग्लिश में फैमिली, ओके, फैमिली मंडल भी कहा जाता है, या वंश मंडल या फैमिली मंडल। ओके,
एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो यही है। इसलिए फैमिली मंडल अथवा वंश मंडल कि जो ऋषि लिखे हैं वह अपने वंशों के बारे में लिखे हैं। इसके अलावा समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में ओके लिखा गया है। इसीलिए इसे फैमिली मंडल अथवा वंश मंडल अथवा परिवार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो 2 से लेकर के 7वें मंडल तक यह प्राचीन है। इसके बाद प्रथम मंडल, इसके बाद 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, यह बाद में लिखा गया है, यानी नवीन मंडल है, न्यू है ओके, यह बाद में लिखा गया है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ऋषि मिल करके लिखे हैं। तो जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल को लिखने वाले जो ऋषि हैं, तो 2 ऋषियों ने इसको लिखा है, मधुछंदा है और अंगिरा है ओके। तो मधुछंदा और अंगिरा ऋषि प्रथम मंडल को लिखे हैं। द्वितीय मंडल को ऋषि ग्रीष्ममद लिखे हैं। तृतीय मंडल को ऋषि विश्वामित्र लिखे हैं और चतुर्थ मंडल को ऋषि वामदेव लिखे हैं। पंचम मंडल को ऋषि आत्रि लिखे हैं। छठे मंडल को यानी 6 मंडल को ऋषि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है। 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है और 8वां मंडल ऋषि कण्व के द्वारा लिखा गया है। 9वां मंडल ऋषि आंगिरा और पौमान के द्वारा लिखा गया है। 10वां मंडल ऋषि क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह सभी जो है ऋग वैदिक काल के ऋषि मुनि लोग हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि वैदिक काल में कौन कौन ऋषि थे। तो यह नाम आप लोगों के सामने है, मधुचंदा, अंगिरा, ग्रीष्ममद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रि, भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कण्व, ऋषि आंगिरा और पौमान, ऋषि क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति ओके। अब आइए इसके बारे में, इन मंडलों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और ओके, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय मंडल को लिखने वाले विश्वामित्र साहब हैं, यानी ऋषि विश्वामित्र हैं ओके। और इस ऋग्वेद के तृतीय मंडल में ही सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र गायत्री मंत्र, आप लोग नोट कर लीजिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी तीसरे मंडल में किया गया है ओके। और यह गायत्री मंत्र देवी सविता को समर्पित है। किस देवी को? देवी सविता को समर्पित है। क्लियर हो गई बातें? तो गायत्री मंत्र इस तीसरे मंडल में है। अब रह गई बातें अगला एग्जाम का क्वेश्चन, इससे लिखा कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र। तो ऋषि विश्वामित्र तृतीय मंडल को लिखे हैं, इसीलिए इन्हीं के द्वारा गायत्री मंत्र को लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे प्राचीन यह मंत्र है और ऋग्वेद में ओके। इसके बाद आ जाते हैं, कृषि का उल्लेख चौथे मंडल में किया गया है ऋषि वामदेव के द्वारा कृषि कार्य करने को प्रोत्साहित किया गया। तो यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कृषि के बारे में उल्लेख चौथे मंडल में किया गया है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7वां मंडल है। 7वें मंडल में, इस 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युद्ध का उल्लेख है, उसे 10 राज युद्ध कहते हैं या 10 राज्य युद्ध कहते हैं। यानी 10 राज युद्ध इसलिए पड़ा कि 10 राजाओं ने भाग लिया और एक तरफ राजा सुदास थे जो भरत जन के थे और दूसरे तरफ आर्य और अनार्य थे। और मामला क्या था? मामला यही था कि पहले सुदास के जो पुरोहित थे वह विश्वामित्र जी थे, ऋषि विश्वामित्र थे। उनके स्थान पर, पुरोहित के पद पर इनको हटा करके ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर नियुक्त कर दिया गया ओके। तो लड़ाई का कारण श्रेष्ठता हो गया। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इनकी गाय जो है चोरी कर ली गई थी और तो इसके कारण युद्ध हुआ। लेकिन कुछ भी हो, आप यह जानिए कि युद्ध 7वें मंडल में ही एक युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिस युद्ध का नाम है 10 राग युद्ध ओके। और यह लड़ा कहाँ गया? परुशड़ी नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परुशड़ी नदी का मतलब है रावी नदी।
परुषणी संस्कृत शब्द है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया, यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, इसी का नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह युद्ध हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आइए, इस 8वें मंडल में बालखिल का हम लोग उल्लेख किए हैं। जो 11 बालखिल है, इस 8वें मंडल में उसका उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गई बात। अब आइए 9वां मंडल, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या है? 9वें मंडल में एक भगवान है, ईश्वर है, वह है सोम। भगवान सोम को समर्पित है। अब भगवान सोम किसके देवता हैं? वृक्षों के देवता हैं। ओके, तो वृक्षों के देवता भगवान सोम का उल्लेख है, और कुल 114 जो सूक्त हैं इनको समर्पित है। यानी एक तरह से कह लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वां मंडल के लगभग संपूर्ण जो सूक्त हैं किस भगवान को समर्पित हैं, किस गॉड को समर्पित हैं, किस ईश्वर को समर्पित हैं, वह है सोम को समर्पित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप कोई एग्जाम देंगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, और इसी 9वें मंडल में हिमालय पर्वत की एक चोटी का उल्लेख मिलता है। उस चोटी का नाम है मुजवंत चोटी। ओके, तो चोटी का मतलब शिखर, पर्वत शिखर, जैसे ये एवरेस्ट है। ओके, तो हिमालय के क्षेत्रों में स्थित एक पर्वत चोटी या शिखर का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है मुजवंत। और इस 9वें मंडल में यह एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। बहुत टू दी पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, और फिर आगे चलिए कि इसमें एक चीज और उल्लेख किया गया है। उस मुजवंत चोटी के क्षेत्रों में एक वृक्ष पाया जाता था, और वह वृक्ष का नाम सोमा ट्री यानी सोम वृक्ष, इसी देवता के नाम पर उसका नाम रख दिया गया, सोम वृक्ष। और उससे एक प्रकार का जूस यानी रस निकलता था, जिसे सोम रस कहते थे। सोम रस, आजकल लोग उसका जो अर्थ लगाते हैं मदिरा से, मदिरा का मतलब शराब से, वाइन से। ओके, तो सोम रस का उल्लेख इसी 9वें मंडल में मिलता है। और मुजवंत चोटी यानी हिमालय के क्षेत्रों में जो मुजवंत पर्वत था, उसी पर जो वृक्ष पाया जाता था सोम वृक्ष, उसी से वह जूस या रस निकाला जाता था, सोम रस। और वह देवता भी, आर्यों के यानी वैदिक कालीन देवता भी ड्रिंक करते थे यानी पीते थे, और फिर आर्य भी उसी का सेवन करते थे। यानी देवता और आर्य दोनों लोग सोम रस का सेवन करते थे, ऐसे जान लीजिए। तो एक बार फिर इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए, 9वें मंडल भगवान सोम को समर्पित है, कुल सब 114। ओके, और इसके बाद इसी में मुजवंत पर्वत का उल्लेख है, और सोम वृक्ष का उल्लेख है, और सोम रस का भी उल्लेख है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट और भी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह 10वां मंडल क्या है भाई, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इस 10वें मंडल में ओके वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो फर्स्ट टाइम वर्ण व्यवस्था से इंट्रोड्यूस हम लोग होते हैं, कहाँ? ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के कहाँ? 10वें मंडल में, यानी 10वें अध्याय में हम लोग परिचित होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? यहीं पर मिलता है, इस 10वें मंडल में। ओके, वर्ण व्यवस्था, वर्ना सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण। नंबर 2 क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। इसके बाद वैश्य आ जाइए नंबर 3 पर, वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण। नंबर 4 पर शूद्र वर्ण। ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पहली बार हमको ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं, कोई आज तक नहीं पढ़ाया है, दैवीय स्वरूप। हम भी देखते हैं लोग कैसे पढ़ाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का दैवीय स्वरूप, अब आप कहेंगे दैवीय स्वरूप कैसे? एक विशालकाय पुरुष बताए गए हैं, ठीक, और उस जो बलशाली विशालकाय शक्तिशाली पुरुष बताए गए हैं, उनका नाम ब्रह्मा बताया गया है। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, आर्म से यानी भुजा से क्षत्रिय,
स्टमच पेट अथवा उदर से वैश्य और पैर से यानी जंघे से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यानी तो ये दैवी स्वरूप ही तो हुआ कि भगवान से ही, ईश्वर से ही, गॉड से ही चारों लोगों की उत्पत्ति हुई है। और ऋग्वेद में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ण व्यवस्था, चारों वर्णों का उल्लेख मिला और इनकी ओरिजिन, उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। ईश्वर का क्या नाम है? ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा से उत्पत्ति बताई गई है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है कि भगवान ब्रह्मा के ही यानी ईश्वर के ही सभी संतान हैं। यह ऋग्वेद बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ऋग्वेद में। ओके, लेकिन रह गई बातें कि ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है वह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, इतने पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्ण व्यवस्था के बारे में फर्स्ट टाइम जानकारी, पहली बार जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। एक सूक्त है पुरुष सूक्त, उसमें मिलता है। ठीक, और ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा को बताया गया है और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से आर्म से क्षत्रिय, और स्टमच उदर से, पेट से वैश्य, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन यहाँ पर जाति का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में जाति की यानी कास्टिज्म का उल्लेख नहीं है, अपितु लोग अपने योग्यता के अनुसार कार्य करते थे। कोई रोक नहीं था, कोई भेदभाव नहीं आता। तो यह इसीलिए इसे दैवी स्वरूप कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति सबकी ईश्वर से हुई है। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिबेट बहुत लोग करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर से यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है तो गर्भ से कैसे हुआ? तो गर्भ नहीं, अगर आप ईश्वर मानते हैं, भगवान किसको मानते हैं? भगवान राम को मानते हैं कि भाई ईश्वर का मतलब है आस्था। अगर आस्था है, आप मानते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, ब्रह्मा जी थे, तो इन लोगों के द्वारा अगर सृष्टि बनाई गई है और मानव को बनाया गया है, तो यहाँ पर गर्भ की बातें नहीं है भाई। उनके पास, अगर हम उनको मानते हैं कि सब कुछ वह बनाए हैं, तो उनके पास इतने बल है और इतनी शक्ति है कि वह किसी की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। उसमें गर्भावस्था की या गर्भ की कोई बात ही नहीं है। ओके, तो वो डिबेट का अलग बातें हैं, मुद्दा है, वो छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर दैवीय स्वरूप हम लोगों के एग्जाम से जो संबंधित है, दैवीय स्वरूप यहीं पर हमें मिलता है पहली बार ऋग्वेद में। और कर्म के, और यह जो था कर्म, ओके, योग्यता के आधार पर किसी भी वर्ण के लोग कोई भी कार्य कर सकते थे, उन पर किसी प्रकार का रोक अथवा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो यह था ऋग्वेद के बारे में हम डिटेल आप लोगों को बताए, एग्जाम से संबंधित सारे पॉइंट बताए, टू दी पॉइंट बताए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और रह गई बातें कि जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में था या पूर्व वैदिक काल में हम लोग देख रहे हैं था, यहाँ पर वंशानुगत पेशा भी नहीं था और न ही कास्टिज्म का उल्लेख है। कैसे? यह भी एग्जाम्पल मिलता है। कहाँ मिलता है उसको ध्यान रखना है कि इस 9वें मंडल में कहा गया है, कि इस 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि इस तरह का एक प्रसंग है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ। ओके, मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं। वैद्य का मतलब जो आयुर्वेदाचार्य इत्यादि होते हैं, वैद्य हैं, और मेरी माता जी आटा चक्की चलाती हैं। यानी एक ही परिवार के जितने भी सदस्य हैं, यानी भिन्न भिन्न जो पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, वह डिफरेंट ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय यानी पेशे में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में जो व्यवसाय था, पेशा था, वह क्या था? अपनी रुचि के अनुसार लोग उसे चुनाव करते थे या चुनते थे और कार्य करते थे। कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं था। इस प्रकार ऋग्वेद में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख है और ऋग्वेद बड़ा ही सरल है। ओके, प्रारंभिक वेद है, सबसे प्राचीन है या सबसे पहला लिखा जाने वाला वेद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके ब्रांच पर उल्लेख कर लेते हैं, इसके शाखा पर। तो यह हो गया 10 मंडल, क्लियर हो गई बातें। अब इसके ब्रांच पर आते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद के कुल 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उपलब्ध सिर्फ एक ही शाखा है, वह है साकल शाखा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साकल शाखा ही एक बची हुई है या हमें मिला है, तो एक मिला है साकल शाखा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं
कि सभी वेद के अपने ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। तो उसको देख लिया जाए। और इसके शाखा कौन है? साकल शाखा इंपॉर्टेंट है, एक ही बचा है, मिला है, लेकिन उल्लेख तो मिलता है कि 21 है, 21 है। ऋग्वेद की वो 21 शाखाएं हैं, लेकिन हम लोगों को जो मिला है वह एक ही मिल पाया है, जिसका हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, साकल शाखा ही उपलब्ध है। ऐसे समझिए, ऋग्वेद की 21 शाखा है, लेकिन उपलब्ध जो शाखा है वह साकल शाखा है। टू दी पॉइंट। अब आ जाइए इसके ब्राह्मण पर हम लोग देखते हैं। तो इसका ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी है, दो ब्राह्मण हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरण्यक देख लेते हैं। आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी है, ठीक, ब्राह्मण भी यही है, आरण्यक भी यही है। इसके बाद उपनिषद को देख लेते हैं। उपनिषद भी ऐतरेय ही है और कौशितकी भी है। तो याद करने में बहुत आपको आसानी है, आसानी से याद हो जाएगा, एक ही बार याद करेंगे, तीनों वही हो जाएगा। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों वही है। कौन? ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी, उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी। तो यह हम लोग ऋग्वेद, वेद का डिफिनीशन, और फिर सबसे प्राचीन अथवा फला वेद ऋग्वेद हम लोग बड़े ही अच्छी तरह से पढ़े और आप लोगों को टू दी पॉइंट समझाने का प्रयास किए। ओके, क्योंकि आप लोग दूर हैं, इसलिए टू दी पॉइंट ही हम प्रयास किए कि आप लोग समझ लें अच्छे से। और जितने प्रश्न इससे बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर लिए। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। शेष जो प्रश्न है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक में अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे लिटरेचर के बाद। ओके, तो इसके बाद हम लोग अगले वेद पर आते हैं। तो यह हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऋग्वेद के बारे में स्टडी किया, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और फिर और कैसे समझना चाहते हैं। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आप लोगों को डिटेल समझा देंगे। ओके, कुछ स्टूडेंट नेट की तैयारी करते हैं तो उन्होंने कहा कि सर डिटेल पढ़ाइएगा। हमने कहा ठीक है, हम डिटेल पढ़ाएंगे। ओके, तो आप लोग जब कमेंट करेंगे और किस रूप में चाहते हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते जाएंगे। ओके, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं।